नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द सेट्स बिलो इन डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब जो हमें फॉर्म दी है एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ कॉमास अलग करके दिए गए हैं, तो एलिमेंट्स की फॉर्म कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म। तो क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, अब हमने इसको लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब हम लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो ए पार्ट है उसमें ए सेट इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 सिंबल्स हमें दे दिए हैं। तो ये जो 4 सिंबल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइंस होते हैं। तो जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिंपली हम इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो लिखेंगे साइंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे आ जाएंगे साइंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के साइंस हमारे पास आ जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम इनको लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पता है कि हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू हम सेटिस्फाई करते हैं एलिमेंट्स को जो भी सेट में यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स हम यूज़ करेंगे, एक्स सच दैट एक्स। अब यहाँ पर दिए हैं साइंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिखा। जब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो उसके लिए लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। इसमें इज़ ऊपर साइंस हमने लिखे हैं, तो इज़ लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, इज़ साइन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन के आ जाते हैं ये साइंस, और यहाँ पे आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज़ अ साइन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद जो पार्ट बी आता है, पार्ट बी में हमें ट्यूसडे और थर्सडे जस्ट 2 डेज़ के नेम्स दिए हैं, और आपको पता है कि ये वीक के 2 डेज़ हैं। तो इनको अब हम लिखते हैं सेट बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी डेज़ ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द लेटर टी, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे वीक में 2 ही डेज़ होते हैं जो टी लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए हम लिख देंगे डेज़ ऑफ द वीक। एक बात तो ये है कि डेज़ ऑफ द वीक हैं, अब दोनों टी से स्टार्ट होने वाले हैं, ट्यूसडे और थर्सडे ही लिए हैं। वैसे तरतीब से कोई 2 या 3 4 डेज़ के नाम नहीं लिए, यहाँ पे ट्यूसडे और थर्सडे 2 डेज़ का नाम लिया है, क्वेश्चन में बताया है। तो डेज़ ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद द लेटर टी, एक तो वीक के डेज़ हैं और दूसरी बात कि वो किस लेटर से स्टार्ट होते हैं, टी लेटर से। उसके बाद जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर टी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इज़ यूज़ करते हैं। ऊपर जितने भी क्वेश्चंस में हमने किया उसमें इज़ ही हमने यूज़ किया, और ऊपर डेज़ हैं तो इज़ के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डे। इज़ अ डे हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर टी। ये जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है तो उसके लिए हम एक ही लेटर, नंबर, डे या कोई भी जो भी डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन में उसको एक ही को कंसीडर करते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर टी। तो ये आ जाता है। उसके बाद पार्ट नंबर सी है जो उसमें सी सेट दिया है, रेड, एम्बर, ग्रीन। तो ये जो हमें दे दिए हैं पार्ट सी में, तो ये 3 कलर जो हमें दिए हैं, रेड, एम्बर, ग्रीन, ये तीनों कलर कौन से हैं, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स में ये तीनों कलर्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी लिखेंगे कि कलर्स ऑफ द लाइट्स इन अ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में जो लाइट्स के कलर होते हैं, रेड, एम्बर, ग्रीन, ये 3 कलर्स हैं। तो तीनों कलर्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया इन वर्ड्स में। जब इनको किसी प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स सच दैट एक्स इज़, जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कलर ऑफ द लाइट्स इन अ ट्रैफिक सिग्नल।